बीजेपी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को बड़ा मुद्दा बनाते हुए इसमें किसान जाति की एंट्री करवा दी है। सामने 2024 के लोकसभा चुनाव है। बीजेपी मिशन 400 प्लस में जुट गई है, तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन बनाकर मोदी को हराने के एक एक विकल्प पर माथापच्ची हो रहा है। ऐसे में मुद्दों की लड़ाई में सबसे ताजा मुद्दा मिमिक्री यानी नकल उतारने और मजाक उड़ाने का आ गया है। अब देखिए इस मुद्दे पर किस तरह से पॉलिटिक्स भी हो रही है। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने पर बीजेपी इसे इतना बड़ा मुद्दा बना लेगी, ये पूरे विपक्ष ने सोचा भी नहीं होगा। और तो और बीजेपी ने इस मजाक को न सिर्फ सभापति के सम्मान, संसद की गरिमा से जोड़ा है, बल्कि इसे किसानों और जाति के सम्मान से भी जोड़ दिया। जो कुकृत्य किया गया है और जिस तरह से उसको पिक्चराइजेशन करके एम्प्लीफाई किया गया, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई और नहीं, श्रीमान राहुल गांधी स्वयं लगे थे। ये न केवल उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, बल्कि एक बड़े समुदाय का अपमान किया, जिनको अवसर मिला। देश में अगर देखा जाए, राष्ट्रपति जी के बाद उपराष्ट्रपति जी का पद आता है, और उसको भी अपमानित करने में कांग्रेस ने और सहयोगी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये संविधान का भी अपमान है, उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान है, और सबसे बड़ी बात यह है, ना सोनिया गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना खड़गे जी और ना ही ममता जी, किसी ने इस पर ना इसकी निंदा की, ना इस पर माफी मांगी और ना ही कोई प्रयास किए। प्रधानमंत्री को खुद याद करना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा निर्वाचन के समय वो किस प्रकार से एक महिला मुख्यमंत्री को किस प्रकार से उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो प्रधानमंत्री और बीजेपी हमको ये नसीहत ना दे, जिनके खुद के घर शीशे के बने हुए हैं वो हम पे पत्थर तोड़ने की कोशिश ना करे। जिन्होंने महिलाओं, उनके एक भाजपा सांसद ने महिलाओं जो कुश्ती लड़ने वाले खिलाड़ी हैं, उन नारी के साथ कैसे अपमान किया, ये सब हम जानते हैं। वो सांसद जिसने सदन के अंदर एक दानिश अली पर किस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल किया, वो भी हम भाजपा की सभ्यता हम जानते हैं। और वो सांसद जिसके नाम से 2 घुसपैठिया घुस आए, उस पे जो कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो भी हम जानते हैं। तो भाजपा हमको ये अपना नसीहत ना दे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस पर अपना खेद जता रहे हैं। राजनाथ सिंह लिखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के माननीय सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी का जिस शर्मनाक तरीके से तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी ने अपमान किया है, वो भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं पर एक काला धब्बा है। लेकिन कांग्रेस जवाब में कह रही है कि जो भी हुआ है वो सदन के बाहर हुआ है और वो किसी का अपमान नहीं करना चाहते। वो ने एंजॉय कर रहे थे, वीडियो नहीं बना रहे थे, वो एंजॉय कर रहे थे, करके वीडियो बना रहे थे। मतलब एंजॉय करके वीडियो बना रहे थे। उसका इंटेंशन देखिए, जाट समाज का अपमान कर रहे थे, किसान का अपमान कर रहे थे, ओबीसी का अपमान कर रहे थे, उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे थे, संवैधानिक संस्था पे जो इतने बड़े पद पे बैठे आदमी का अपमान कर रहे थे। उनको लगता है कि इस कुर्सी पे बैठने का हमें ही अधिकार है। ये जाट समाज का आदमी कहां से आ गया, किसान पुत्र कहां से आ गया, इसलिए वो एंजॉय कर रहे थे। अपमानित नहीं करना चाहते हैं, करने का हमारा इरादा भी नहीं, वो हमारे कैरेक्टर में भी नहीं। लेकिन उन्होंने ये जो अपनाया है तरीका बीजेपी ने। लेकिन टीएमसी कह रही है कि पीएम मोदी ने भी तो दीदी ओ दीदी कहकर ममता बनर्जी का मजाक उड़ाया था। देखिए, जब 2021 इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाके बंगाल में दीदी ओ दीदी बोल के आवाज दिया था, क्या ये डेमोक्रेटिक था? ये सब नॉन इश्यू पर बात नहीं करना चाहिए, इश्यू पर आइए। আপনি কি সমর্থন করেন
আপনি কি সমর্থন করেন? हमने बोल दिया कि नॉन इश्यू पर हम बात नहीं আপনি তো करेंगे। বিল को दिया बीजेपी इज गोइंग टू प्रोटेस्ट भारत को बचाना है, इंडिया को बचाना है। वाई ममता बनर्जी चुप क्यों छुपे हो? दिल्ली में आया है, वो देख रहे हैं कि कल जैसे हुआ है। राहुल गांधी उसका इंडिया गठबंधन का जो राहुल गांधी उसका वीडियो कर रहे हैं। एक शिक्षक, टीचर और स्टूडेंट का एक रेस्पेक्ट का, सम्मान का संपर्क होते हैं, एक हृदय का संपर्क होते हैं। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा में चेयर करते हैं। उसके लिए ये जो दिखाया उन्होंने, तो तृणमूल पार्टी का मतलब ये उनका राज्यों में जो छात्र लोगों को ऐसा सिखा रहे हैं, इसके लिए कार्रवाई होना चाहिए। सामने 2024 का चुनाव है और बीजेपी ने राज्यसभा के सभापति के अपमान को जाति के खांचे में बिठाकर कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनीति भी शुरू कर दी। हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग का अपमान हुआ है। उपराष्ट्रपति के साथ साथ वो हमारे बड़े भी हैं। हम भी जब उपराष्ट्रपति बने थे बड़े खुश हुए थे, वो किसान का बेटा उपराष्ट्रपति देश का बना है। तो बहुत दुख है हम सबको। अपने बड़े बुजुर्ग को अपमान से करने का स्वभाव हम लोगों का नहीं है। एक साधारण किसान के परिवार में जन्म लेने वाला एक महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ साहब का जो उपहास उड़ाया गया, घोड़ा प्रदर्शन किया गया, टीएमसी के सांसद ने तो किया ही, परंतु राहुल गांधी जी ने उसका वीडियो बनाया, मजाक उड़ाया। मैं कह रहा हूँ ये पूरे किसान समाज के लिए और विशेष तौर से जाट समाज के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा एक उपहास जो उड़ाया है, पूरे जाट समाज में रोष है। कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं, जिस प्रकार भौड़े तरीके से उपराष्ट्रपति, जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो सीनियर सिटीजन भी हैं और किसान के बेटे भी हैं, जाट समाज से आते हैं, उनका उपहास उड़ाना, उनकी मजाक उड़ाना और उनके शारीरिक स्ट्रक्चर पर जिस प्रकार से उन्होंने एक चोट की है, ये दर्शाता है उनके मानसिक दिवालियेपन को और उनकी बौखलाहट को, कि किस प्रकार की बौखलाहट ये कांग्रेस पार्टी सहित विपक्षी दलों में आज भरी हुई है। तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा ही। अब सारी बहस जाति पर आकर टिक गई है। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष धनखड़ के साथ साथ पूरी ओबीसी कम्युनिटी का अपमान कर रहा है और संसद में जाति पर जंग छिड़ी हुई है। आज तक ब्यूरो। आपने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने पर पूरी सियासत देखी, लेकिन धनखड़ की नकल करने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी साफ कह रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने लोकसभा या राज्यसभा में कुछ भी नहीं कहा है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि पीएम पद जो पीएम खुद है वो लोकसभा के भीतर मिमिक्री कर चुके हैं, लेकिन सबने इसे हंसी मजाक में लिया था। Anyone's name. I have not said either it is Rajya Sabha or it is Lok Sabha. It's a mock parliament was going on. If he has taken on his shoulder, I'm really helpless. Does he really behave like this in the Rajya Sabha? That's my question. Now that's my question. No, I have never intended. I have never any intention to hurt anyone. Dhankar Sahab is also in my profession. He is a senior than me. He is also senior advocate. I am also senior advocate. In our profession, we never hurt anyone. I did not intend to do it. But if he is hurt, then I do not know why he is taking it on his shoulder itself. I do not know, because my question is, if he thinks that there is similarity between the behavior of him and myself, then my question is, does he behave in this way in the Rajya Sabha? I have a great respect for Dhankar ji. तो आपने देखा किस तरह से ये पूरी जंग छिड़ी हुई है। कल्याण बनर्जी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया है, सिर्फ नकल उतारी है। टीएमसी कह रही है कि पीएम मोदी ने भी एक बार दीदी और दीदी कहकर ममता बनर्जी का मजाक उड़ाया था। कांग्रेस कह रही है जो कुछ हुआ है वो सदन के बाहर हुआ है और उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया। लेकिन धनखड़ का समुदाय जो है, जाट है, वो सड़कों पर उतर आए हैं।
टीएमसी कांग्रेस के खिलाफ जाट समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक कल्याण बैनर्जी और राहुल गांधी माफी नहीं मांगते, वो चुप नहीं बैठे। जगदीप धनखड़ के लिए सड़कों पर उतरा जाट समुदाय। कल से ये पंचायत खाप वाले ने रोटी नहीं खाई है, इतना दर्द हो रहा है अंदर, दिल करता का भी उठ के चल पड़ा हम सारे, पर इतना गुस्सा हो रहा है हमारे अंदर कि लाठी जड़ियां अंदर रखी हमारी और दिल्ली का घेराव करेंगे। सिर्फ हम प्रधान 360 के आदेश के उस पर रुके हुए हैं। अगर प्रधान अभी आदेश दे दे तो चारों तरफ दिल्ली का घेराव कर देंगे। और राहुल भी माफी मांगे, अगर माफी नहीं मांगेगा तो 24 का इलेक्शन आ रहा है, अब उसमें माफी उसके घुटने टिकवा देंगे। नकल उतारने पर टीएमसी और कांग्रेस पर भड़का जाट समुदाय। जो जगदीप धनखड़ है, उनका मजाक टीएमसी के सांसद के द्वारा बनाया जा रहा था और लोग वहां पर दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के ऊपर 75 साल से लगातार राज करने वाली पार्टी का एक सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी वहां पर वीडियो बना रहा है। ये देश के किसानों का अपमान है। क्या ये एक सोशल मीडिया का स्टंट था क्या? टीएमसी और कांग्रेस के खिलाफ सड़क पर आक्रोश कि या तो टीएमसी के सांसद जल्द से जल्द माननीय उपराष्ट्रपति जी से और देश के करोड़ों किसानों से माफी मांगे और अपनी गलती का एहसास करे, अन्यथा हम जल्द से जल्द आज ही तय कर एक पंचायत बुलाएंगे, बड़े स्तर की पंचायत बुलाएंगे और इनका विरोध करेंगे, प्रमुखता से करेंगे और हो सका तो टीएमसी के सांसदों का मकान भी घेरेंगे। जगदीप धनखड़ के लिए जाट समुदाय का अल्टीमेटम। ऐसा खून उबाल खा रहा था कि किस प्रकार से एक गरिमाई पोस्ट है, पहली पूरा देश का पहला सिटीजन माननीय महामहिम राष्ट्रपति होता है और दूसरे नंबर पर माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी होते हैं। इन दो का किसी को भी हक नहीं है कोई टीका टिप्पणी करने का। और सरेआम एक सांसद, मतलब एक साधारण मैच्योर नहीं, एक मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति तो कर सकता है जिसको ज्ञान नहीं, उसको माफी मिल सकती है। लेकिन एक प्रधानमंत्री की ओहदे पर आने की कल्पना करने वाला और 70 साल से एक ही पार्टी का और परिवार का डीएनए उनमें अगर है तो ऐसा व्यवहार, अरे आपके नाना भी रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। अपने घर के बड़े का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। माफी नहीं मांगी तो 2024 में करेंगे बायकॉट। बड़ा आदमी अपने व्यवहार से होता है, विरासत में मिली हुई चीजों से बड़प्पन नहीं होता, हमें उसको निभाना पड़ता है, उसको आगे बढ़ाना होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, इंदिरा जी का उनके अंदर अंश है, तो उनको उसी अनुसार व्यवहार करना चाहिए। किसी तरह भी वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के पद के दावेदार है और इस तरह का व्यवहार आप कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। इस तरह के व्यवहार वो तो बहुत ही संसदीय, शोभनीय है और बड़ा संयमित व्यवहार होता है, मर्यादा वाला व्यवहार होता है। जब राजनीति की बात होती है तो ये किसानों के बीच होते और कहते हैं कि हम आपका जो है बड़ा आदर सत्कार करते हैं, लेकिन असली चेहरा संसद के अंदर किस प्रकार किसान पुत्र जगदीश धनखड़ महामहिम को उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। ये सारा का सारा किसान परिवार, सारे के सारे देश के करोड़ों किसानों का दिल आहत हुआ है। संसद में जिस तरीके से उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो वहाँ पे बर्ताव हुआ है, जो उनका मजाक उड़ाया गया, उस पर बीजेपी अब आग बबूला है। और ये देखिए, कल्याण बनर्जी जो टीएमसी सांसद है और राहुल गांधी, इन दोनों का पुतला चलाया है। कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पे साथ यहाँ पर ये एक जबरदस्त तरीके से वो करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें हैं, तमाम बड़े नेता हैं जो यहाँ पे मौजूद है। कैसे कैलाश जी, कैसे व्यवहार हुआ है उपराष्ट्रपति के खिलाफ? ये निश्चित रूप से संविधान की हत्या है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान संविधान का सम्मान है। संसद से लेकर सड़क, राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति की नकल उतारने पर बवाल मचा हुआ है।
बीजेपी की महिला मोर्चा ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला और संसद परिसर में भी जमकर नारेबाजी की, जबकि महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट ने भी कल्याण बनर्जी को अल्टीमेटम दे दिया है, अगर उन्होंने सबके सामने माफी नहीं मांगी तो महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे। जेव्हा संवैधानिक पदावरती बसलेल्या व्यक्तीची थट्टा केली जाते, मिमिक्री केली जाते, हा भारताच्या लोकशाहीचा आणि भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान आहे। जर ह्यांना विरोधच करायचा होता, जर त्यांना मिमिक्रीच करायची होती, तर त्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी स्वतःच्या पक्षाच्या ऑफिसमध्ये का बरं नाही मिमिक्री केली? त्यामुळे यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची माफी मागावी, भारताची माफी मागावी आणि जोपर्यंत ते माफी मागणार नाहीत तोपर्यंत त्या मिमिक्री करणाऱ्या कॉमेडी आर्टिस्ट खासदाराला आम्ही महाराष्ट्रामध्ये पाय ठेवू देणार नाही। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने पर एथिक्स कमेटी में भी शिकायत की गई और राहुल गांधी समेत बाकी सांसदों पर कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने मिमिक्री कांड पर राज्यसभा और लोकसभा की नैतिक समितियों में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि आचरण और संसदीय शिष्टाचार के नियमों के अनुसार सदन को अपने सदस्यों को सदन में या बाहर उनके कदाचार के लिए दंडित करने का अधिकार है। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र अब तक हंगामा खेज ही रहा है और फिलहाल जैसा माहौल है, लगता नहीं कि यह हंगामा थमने वाला है। आज तक ब्यूरो।